नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एंजियोडेमा या वाहिका शोथ जिसे हिंदी में कहा जाता है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके मन में जो भी बीमारी के प्रति जिज्ञासा हो या जो भी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। आखिर एंजियोडेमा या वाहिका शोथ किसे कहा जाता है? अक्सर आप लोग में से बहुत लोगों को ऐसा होता होगा कि सुबह उठे अचानक आपने देखा मेरा होंठ सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई है या पैर का हिस्सा जो है कोई भी उंगली सूजी हुई है, तो हम अचानक में घबरा जाते हैं कि क्यों मेरे आंखें अचानक सूजी हुई है या अचानक मेरे होंठ कैसे सूज गए, जबकि मैं नॉर्मली खा पी करके रात को सो गया था, फिर भी कैसे सूज गए हैं। तो एंजियोडेमा जो है वो एक पेनलेस स्वेलिंग होता है जिसमें दर्द नहीं होता है। एक स्वेलिंग है जो स्किन के ऊपरी सतह का जो है सूजन है, जो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया स्वरूप एलर्जी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो एलर्जी के सोर्सेस हैं वो जानवरों के स्किन के बाल हो या पोलेंस हो, कण हो या कोई ड्रग्स हो या कोई विष हो या कोई खाने पीने की नॉर्मल सामान हो या कोई दवाइयों की प्रतिक्रिया स्वरूप भी ये एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है। एंजियोडेमा का जो मुख्य सिम्टम है उसमें सूजन होना, लालपन होना, जो रैशेस होंगे, जो चकत्ता होगा वो लाल रहेगा। ये अक्सर स्किन के ऊपरी सतह पर सूजन होता है। ये किसी एक पार्टिकुलर अंग में कई बार होता है, जैसे मान लो होंठ सूजे हुए हैं, बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा में सूजन नहीं है। और कई बार क्या है, ये कई एरियाज में हो सकते हैं एक साथ में। होंठ में हो गया, आंखों में हो गया, हाथ में हो गया, पैर में हो गया, तो कई बार कई एरिया लेकर के होता है। कई बार ये कुछ समय के लिए रहता है और कई बार क्या है ये थोड़े लंबे समय तक भी रह सकता है। आखिर ये एंजियोडेमा जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस कहाँ से, इसका कारण क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है? ये एक जो एलर्जिक रिएक्शन है ये कई बार कुछ प्रकार के खाने पीने जैसे नट्स, सेलफिश, अंडा या दूध के वजह से या बादाम की वजह से भी हो सकता है। कई बार एंटीबायोटिक्स या एस्पिरिन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं, मतलब दर्द निवारक गोलियां जो होती हैं जैसे आइबुप्रोफेन, इसके वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या है, किसी कीड़े ने काट लिया हमें, उसके डंक मारने की वजह से भी हो जाता है। कई बार मधुमक्खी या बीज वगैरह जो होते हैं उनके काटने पर भी ऐसा होता है। कई बार कई पॉइजनस कोई भी चीज़ के टच हो गया उसके वजह से भी हो सकता है। तो आमतौर पे इन कारणों की वजह से जो है एंजियोडेमा होता है। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको उस एलर्जिक प्रभाव में जब एलर्जी अटैक करता है हमारे शरीर में, तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उससे मुकाबले जब लड़ नहीं पाती है, तब सूजन के रूप में जो है हमारे किसी एक अंग में या किसी एक एरिया में जो है वो सूजन काफ़ी देर तक बना रह सकता है। तो इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव के रूप में अगर बताया जाए तो सबसे पहली चीज़ है, एलर्जी का मतलब ही यही होता है कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है, उससे हमें बचना चाहिए। वो खाने की चीज़ें हों, अगर हमें पता लग रहा है कि अंडे खाने से हमें एलर्जी होता है तो बेहतर है कि हम अंडे ना खाएं। अगर हमें पता लग रहा है कि किसी परफ्यूम के इस्तेमाल करने से हमें एलर्जी हो रहा है तो उस परफ्यूम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी जब तक इम्यून सिस्टम उस चीज़ के प्रति स्ट्रांग ना हो जाए
तब तक जो है हम उस चीज़ को, खाने वाली चीज़ है तो उससे खाने से बचना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल चीज़ है, लगाने वाली कोई सामान है, तो उससे लगाने से बचना चाहिए। अगर किसी को सिंथेटिक क्लॉथ से एलर्जी है तो सिंथेटिक क्लॉथ से बचना चाहिए। तो इन चीज़ों से बचेंगे तो ये एंजियोडेमा जो है ये आपको नहीं अटैक कर पाएगा, या ये बीमारी नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है आपको जो है एंटी एलर्जिक दवाइयों के द्वारा इसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बेहतर है कि आप एंटी एलर्जिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे बचने के लिए आप नज़दीक के आयुष चिकित्सक या किसी होम्योपैथिक या आयुर्वेद चिकित्सक से मिल करके आप एंजियोडेमा के उचित कारणों का पता करके अपनी इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको कैरी आउट कीजिए, जिससे कि आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एलर्जी के शिकार नहीं बनेंगे। जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं वो कई बार हैबिट फॉर्मिंग होता है और उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो सेडेटिव्स होते हैं, उनमें नशे का प्रभाव भी रहता है। तो बेहतर है कि आप आयुष की पद्धतियों के द्वारा अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए इस बीमारी से आप बच सकते हैं, और ये बीमारी आपको नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, और आप इस जानकारी को अन्य परिवार के लोगों को या समाज के लोगों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करके आप प्रेरित कर सकेंगे। अगर आपको ये बीमारी है, या आपके परिवार या आपके दोस्तों में किसी को ये बीमारी है, अगर आप वो उनसे मुझसे मिलना चाहते हैं उपचार के लिए, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।